हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नॉर्मलाइजेशन। उसमें हम लास्ट वीडियो में ये देख रहे थे कि हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन है या नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट की से विथ पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब बेसिकली हमको पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी होती है। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी अकर हो रही थी, तो ये हमको समझ आया कि वो रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक, अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन दिस केस हमारे पास रिलेशन है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये सारी अवेलेबल हैं। अब इसके लिए हमको चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी, तो फिर से वही सारा प्रोसेस है। सुपर की देखेंगे, उसका कैंडिडेट की देखेंगे, कैंडिडेट की से प्राइम एट्रीब्यूट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देन फिर देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे सुपर की अगर हम निकालना शुरू करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजर लेते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स का क्लोजर लेते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स का क्लोजर। इसको हम जब फाइंड आउट करते हैं तो सब खुद को डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं, ये बोल के ये तो सुपर की बन ही जाता है ना। अब इस केस में अगर मैं सी को हटा के देखूं, क्यों? क्योंकि क्योंकि ये ए बी सी डी को डिटरमाइन कर पा रहा है, सी ए को डिटरमाइन कर पा रहा है, डी बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इस केस में सी हटा सकते हैं, डी हटा सकते हैं। ये दोनों को हटा के देखें तो भी ए बी का क्लोजर जब हम निकालेंगे तो ए बी के क्लोजर में ए खुद को डिटरमाइन कर सकता है, बी खुद को डिटरमाइन कर सकता है, और ए बी जो है वो सी डी को डिटरमाइन कर सकता है, तो हम पूरा सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो चारों एट्रीब्यूट आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ए बी क्लोजर में हमको सुपर की मिलता है। अब ए बी क्लोजर ये मिनिमल मिल गया, मिनिमल सुपर की मिल गया, तो मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको फिर इसका क्या चाहिए, सबसेट निकालना पड़ता है, सबसेट का क्लोजर निकालना पड़ता है। सबसेट का क्लोजर निकालने के लिए ए डिटरमाइन कर सकता है खुद को, ए डिटरमाइन कर सकता है खुद को, और ए खुद को डिटरमाइन कर सकता है, और फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं, बी खुद को डिटरमाइन कर सकता है, और फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये देख के हमको क्या समझ आता है कि ये दोनों सुपर की तो नहीं है, मतलब इसके प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है। इसका मतलब इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, कैंडिडेट की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर हमको एक कैंडिडेट की मिल जाता है तो हम क्या चेक करते हैं इस कैंडिडेट की के लिए कि और कोई कैंडिडेट की अवेलेबल है डिपेंडेंसी में कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कैंडिडेट की मिलने के बाद हमको चेक करना है, कैसे चेक करते हैं हम कि इसके जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ये कैंडिडेट की मिलने के बाद हमारा प्राइम एट्रीब्यूट इस केस में क्या निकल जाता है, ए और बी निकल जाता है, ये दोनों हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये दोनों प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड में अवेलेबल है क्या, हमको ये देखना होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों अवेलेबल है, देखिए ए और बी दोनों राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि हमको अभी और ज्यादा कैंडिडेट की फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी है तो ए किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, ए जो है वो सी पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सी बी से। तो सी बी हमारा सुपर की बन गया, और ये कैंडिडेट की है कि नहीं चेक करने के लिए हमको सी क्लोजर और बी क्लोजर निकालना पड़ेगा। जो निकालने के बाद हमको ये समझ आएगा कि यस ये दोनों सुपर की नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो कैंडिडेट की है। ठीक है, और एक और चीज है, यहाँ पे ए फंक्शनली डिपेंडेंट है सी पे, तो हम ए को रिप्लेस करके सी भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है डी पे, तो इसीलिए हम बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, बी को डी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिर से सुपर की बना। अब ये कैंडिडेट की है कि नहीं देखने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्लोजर और डी क्लोजर निकालना पड़ेगा, और इसका जो भी आंसर आएगा उसे देख के हमको समझ में आता है कि ये दोनों सुपर की नहीं है। इसका मतलब इसको हमको कैंडिडेट की कंसिडर करना है। ठीक है, वो प्रोसीजर है, आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे, कल का वीडियो लेक्चर एक बार वॉच करिएगा, आपको समझ आएगा कि प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके हम कैसे कैंडिडेट की तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं ये दोनों सुपर की नहीं है, तो कैंडिडेट की है, तो हमारे पास अब 3 कैंडिडेट की हो गए। क्या क्या हो गया हमारे पास, 3 कैंडिडेट की, एक ए बी हो गया, ये सारे कैंडिडेट की आएंगे, ये एक ए बी हो गया, दूसरा हो गया सी बी, और तीसरा हो गया ए डी। ठीक है, अब फिर से हमको ये 3 कैंडिडेट के मिल गए, तो प्राइम एट्रीब्यूट जो है पहले सिर्फ ए और बी थे, अब क्या हो गया, सी बी हो गए और अब डी बी हो गया। ए और बी जो रिपीट है, तो यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट्स में तो रिपीट नहीं करेंगे एट्रीब्यूट्स को, तो यहाँ पे हमको चारों एट्रीब्यूट्स कहाँ मिल गए, प्राइम एट्रीब्यूट में मिल गए, और रिलेशन में ही हमारे पास ओनली 4 एट्रीब्यूट्स थे,
तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन में 4 ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट थे और वो 4 के 4 हमको पूरा प्राइम एट्रीब्यूट्स में मिल गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन भी होते हैं जहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशन में, इसका मतलब है कि हम पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते ना। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी हमारी, मतलब डेफिनेशन क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी का, कि सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन कर सकेगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तब जाके पार्शियल डिपेंडेंसी अकर होगी। तो यहाँ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट तो मिल जाएगा A B C D, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो ऑकर ही नहीं हो सकती। और क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी ऑकर नहीं हो सकती, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है और हमको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब इन एनी केस पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होकर हो पा रही है, चाहे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं मिल पा रहा है, उस केस में यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन ऑलरेडी है, ये कंसिडर करके चलिए। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये थर्ड एग्जांपल है। इस केस में यहाँ पे इस रिलेशन में हम फिर से वही सेम प्रोसीजर करेंगे, ABCD का क्लोजर निकालेंगे, क्योंकि ये सुपर की है तो ABCD पूरा मिलेगा। और फिर उसके बाद हम एक एक कैंसिल करके चेक करते जाएंगे। एक एक कैंसिल करके चेक करने के बाद हमको ये समझ में आएगा कि सबको कैंसिल करने के बाद सिर्फ A का क्लोजर भी अगर हम निकालते हैं तो भी हमको सुपर की मिलता है, क्योंकि A खुद को डिटरमाइन तो कर सकता है, A से B भी डिटरमाइन हो रहा है, B से C भी डिटरमाइन हो रहा है, C से D भी। मतलब हमको क्या है, अगर हम सिर्फ A का क्लोजर भी निकालते हैं तो भी हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है ये भी सुपर की है। तो ये मिनिमल सुपर की हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे मिनिमल सुपर की फाइंड आउट किया। अब हमको यहाँ पे कैंडिडेट की है कि नहीं है देखने के लिए क्या करते थे, हम प्रॉपर सबसेट देखते थे। तो A तो सिंगल एट्रीब्यूट है, तो इस केस में प्रॉपर सबसेट कैसे निकल सकता है, पॉसिबल नहीं है। A का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, खुद A ही होगा। एक्चुअली A भी नहीं होगा, A का प्रॉपर सबसेट होगा 5। मतलब जब हम ये मिनिमल सुपर की निकाल रहे हैं, वहां पे अगर हमको एक सिंगल एट्रीब्यूट मिल रहा है, सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट, तो उस केस में जो प्रॉपर सबसेट होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब है कि अगर हमको मिनिमल सुपर की में एक सिंगल एट्रीब्यूट मिल रहा है 5 प्रॉपर सबसेट के साथ, तो इस केस में हमको इसको कैंडिडेट की कंसिडर करना होता है। ठीक है, और इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि A हमको एक सिंगल एट्रीब्यूट का कैंडिडेट की मिला है, इसका मतलब हमको राइट हैंड साइड में चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि और कोई कैंडिडेट की अवेलेबल है क्या। ठीक, अब यहाँ तक पहुंचे, ये कैंडिडेट की तो मिल गया। कैंडिडेट की मिलने के बाद अब हमको हमारा बेसिक क्या चीज चेक करनी थी, हमको ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हमको पार्शियल डिपेंडेंसी देखनी है। अब उसके लिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना है। तो अगर हमको कैंडिडेट की एक सिंगल एट्रीब्यूट मिलता है, तो उस केस में हमको कुछ भी चेक नहीं करना होता, ये चीज सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। कहने का मतलब है कि अगर कैंडिडेट की जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, और जब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अपन हमारे को जब भी ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा जिसमें हमको कैंडिडेट की निकाल रहे हैं, जब हम तो कैंडिडेट की अगर हमको एक सिंगल एट्रीब्यूट मिल रहा है तो उस केस में पार्शियल डिपेंडेंसी अकर नहीं हो सकती, और उस केस में वो रिलेशन जो है वो 2NF में ऑलरेडी है। तो उसके लिए हमको फिर नॉन प्राइम सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल थे, ये दो और इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो आप। ये तीनों एग्जाम्पल, बस ये 3 टाइप के तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि कोई टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टेबल कन्वर्ट कैसे करते हैं।